समाचार में मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट सेंटर पर समाज सेवी डॉक्टर सुधाकर दुबे द्वारा आयोजित कैंप के माध्यम से मूत्र और गुर्दा संबंधित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत कोदहू गांव में स्थित हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट सेंटर के समाज सेवी डॉक्टर सुधाकर दुबे द्वारा आयोजित कैंप के माध्यम से मूत्र और गुर्दा संबंधित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान सर्जन डॉक्टर अमित त्रिपाठी ने बताया कि मूत्र संबंधित लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में घातक रोग का शिकार होना पड़ सकता है। ट्रस्ट के संचालक सुधाकर दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मरीजों को निःशुल्क मास्क टेस्ट और इलाज के साथ दवा भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो दवा उपलब्ध नहीं है उसे बाहर के लिए लिखा जा रहा है। साथ ही बताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से हम गरीब असहाय मरीजों को उचित चिकित्सा प्रदान करते हुए मुझे अपार खुशी मिलती है। भारतीय सहारा के लिए वीरेंद्र कुमार, जिला ब्यूरो प्रमुख की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा। आज हम मुगरा बादशाहपुर विकास खंड के अंतर्गत पहुंचे हैं कोदहू में, जहां हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट के माध्यम से यहां मूत्र और गुर्दा रोग संबंधित रोगों का इलाज निःशुल्क चल रहा है। और मैं आपको जानकारी बता दूं, यहां सबसे बड़े लीलावती मुंबई के डॉक्टर पूर्व सर्जन डॉक्टर अमित त्रिपाठी द्वारा यहां जांच और जो है चिकित्सक मुफ्त हो रहा है जो है एकदम। आइए हम जानते हैं यहाँ के संचालक डॉक्टर सुधाकर द्वारा जो है कि यहाँ किस सोच से आप इस तरह जो है कैंप के माध्यम से लोगों को जो है चिकित्सा उपलब्ध करा पा रहे हैं। देखिए, हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट के माध्यम से आज डॉक्टर अमित त्रिपाठी MBBS MS यूरोलॉजी DNB, पूर्व सर्जन लीलावती हॉस्पिटल, पूर्व सर्जन मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, वो आज यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित हैं। और वो प्राइम क्लिनिक इलाहाबाद और कनेक्ट डायग्नोस्टिक, जो कि यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे कैंप लगा करके जो है लोगों का निःशुल्क टेस्ट भी कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है पेशेंट को देख रहे हैं। तो ये संस्था के माध्यम से आज यहाँ के लोगों के लिए जो है एक व्यवस्था यहाँ पे अरेंज की गई है, और उसी के तहत जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि सारे लोग अब तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुका है? अभी तक लगभग 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फोन आ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं वैसे। अच्छा, मतलब सीरियल बाय डॉक्टर साहब देख भी रहे हैं और जांच भी प्रक्रिया चल रही जो है। तो यहाँ ये जो बैठे हैं ये सब इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो है? हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मिस्टर सुधाकर जी, जानकारी के लिए जैसे मुझे जानकारी हुआ है कि आपके पास चिकित्सा संबंधी कई डिग्रियां भी हैं। यदि आप चाहते हो तो बड़े महानगरों में या बड़े शहरों में जा करके अपने इस जीविकोपार्जन या व्यवस्था को संचालित कर सकते थे, लेकिन क्या सोच रही है आपकी जो इस तरह आप गांव में, एक छोटे से गांव के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था का आपने आगाज किया है, और मुंबई के लीलावती जैसे अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टरों को आप बुला करके लोगों को यहाँ चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। क्या सोच से आप कर रहे हैं जो है? देखिए, ऐसा है कि रूरल इंडिया और हेल्दी इंडिया मुहिम के तहत जी एक तरीके का एक बड़े स्तर पर जो है ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया, इन दोनों को अगर ध्यान में अगर रखा जाए तो रूरल इंडिया में अभी भी जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बनी हुई हैं, जिससे कि जो है हेल्थ को और बेहतर किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर अमित त्रिपाठी, जो कि बहुत ही योग्य और अनुभवी सर्जन हैं, और वो यहाँ पर आकर के जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको वो जो है डायरेक्ट उनके साथ में जुड़ रहे हैं। उनके साथ में एक बड़ी टीम जो कि कनेक्ट डायग्नोस्टिक और प्राइम क्लिनिक का पूरा स्टाफ जो है उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ में है, जो कि इलाहाबाद से हैं। तो जुड़ करके हम लोग यहाँ पे यही काम कर रहे हैं कि रूरल इंडिया हेल्दी इंडिया एक मुहिम चढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाँव में, छोटे कस्बों में, वहाँ पे जो है एक बेहतर सुविधा के लिए एक ब्रिज बनाने का काम हमारा करने का है, और यही उद्देश्य है और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्या भविष्य में जिस तरह के आपने कैंप के माध्यम से गरीब असहाय मरीजों के जो आपने जिस तरह इलाज देने का कार्य किए हैं, कर रहे हैं, तो ये भविष्य में? सबसे पहले आपको भारतीय सहारा समाचार आपका स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मूत्र और गुर्दा रोग संबंधित जो है यहाँ जो है पेशेंटों को आप देख पा रहे हैं जो है, तो अब तक कितने पेशेंट आप देख चुके हैं जो है? अब तक करीब 10 पेशेंट हैं। तो उनको ऐसे रैंडम क्या समस्या है, मतलब निकल के आई? अब
कुछ पेशेंट्स जो है जिनको कुछ को पेशाब में दिक्कत है, पेशाब नहीं होती, कुछ को बार बार होती है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन है पेशाब में। जी अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे नॉर्मली के पेशेंट भी देखे हमने, एक को पेशाब में खून आ रहा है, एक को किडनी के पास में ट्यूमर है, कई तरीके के मरीज है। डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है कि मूत्र और गुर्दा रोग संबंधित जो भी पेशेंट होते हैं, ये कहने के लिए बहुत मामूली होता है, लेकिन बहुत गंभीर जो है ये रोग होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं कि जिससे हम लक्षणों को समझ करके इसकी जांच करानी चाहिए, और कौन कौन सी जांच है कि लोगों को ये करा लेनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई गंभीर समस्या ना आए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं जी। एक तो जो यंग आबादी है, जैसे उसमें स्टोन की दिक्कतें ज़्यादा होती है जी। तो पथरी होती है, पथरी के बाद क्या होता है, दर्द उठता है जी। दर्द के बाद दर्द की दवाएं वगैरह खा लेने के बाद दर्द बंद हो जाता है जी। अगर पथरी वहाँ फंसी रह जाएगी तो धीरे धीरे वो गुर्दे को खराब कर देती है। तो इसमें लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। अगर पथरी है तो एक यूरोलॉजिस्ट या गुर्दा रोग विशेषज्ञ वाले को दिखा के उसका इलाज जरूर करना चाहिए। दूसरे जो है, जो ज़्यादा देखते हैं हम लोग, जो ज़्यादा उम्र के पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर की बहुत समस्या रहती है, तो वो ये सोचते हैं कि उम्र के साथ साथ पेशाब कम हो रही है जी। मगर ज़्यादातर ऐसे मरीजों में जिनको कि पेशाब के साथ साथ अगर कमर दर्द की भी समस्या है जी। तो प्रोस्टेट कैंसर के मरीज हो सकते हैं, तो जिनको सही समय पे हम लोग उचित इलाज से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं कि जिनको हमारे दर्शकों को ये देख पा रहे हैं कि उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो एक तो जैसे पेशाब का रुकना जी। पेशाब में खून आना, या पेशाब रात में बार बार जाना जी। अगर रात में बार बार पेशाब हो रही है या पेशाब बहुत तेजी से आ रही है, छूट जा रही है जी। तो इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसमें जरूर दिखाना। इससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं? इसमें पेशाब में इन्फेक्शन या प्रोस्टेट का बढ़ जाना, पथरी की समस्याएं, या पेशाब की थैली में कहीं भी कैंसर है, तो इन सब समस्याओं की वजह से ये सब। धन्यवाद डॉक्टर साहब भारतीय सहारा से बात करने के लिए।